राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ महीने में हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सा अच्छा काम करना चाहिए। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने को ज्येष्ठ माह कहा जाता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में जल दान और व्रत करना बहुत फलदायी माना जाता है। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप धनवान बन सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। आइए विस्तार से जानें ज्येष्ठ के माह के नियम। ज्येष्ठ का महीना वैशाख के बाद शुरू होता है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माह 13 मई के दिन से शुरू हो चुका है। इसे हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है, जिसके दौरान भीषण गर्मी देखने को मिलती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में व्रत करना और जल दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दौरान जल की पूजा भी की जाती है और इससे जुड़े दो त्यौहार गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी भी इसी माह में आते हैं। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने के नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ के योग भी बनने शुरू हो सकते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानें वैशाख माह के जरूरी नियम। नंबर 1, ज्येष्ठ माह में बैगन खाने की गलती ना करें। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में भूल कर भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लग सकता है। यह भी कहा जाता है कि जिनके ज्येष्ठ संतान जीवित हों उन्हें खास तौर से इस नियम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बैगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार भी इस महीने में बैगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। टिप्स नंबर 2, ज्येष्ठ माह में ये चीज़ें करें दान, मनोकामना होगी पूरी। माना जाता है कि ज्येष्ठ में कुछ चीज़ों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे विष्णु जी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा भी दूर होती है। टिप्स नंबर 3, ज्येष्ठ माह में दिन में सोने से बचें। कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में किसी भी व्यक्ति को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस पर घाघ की एक कहावत भी है कि ज्येष्ठ माह में जो दिन में सोए ओकर जड़ आषाढ़ में रोए। यानी इस महीने में जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे हमेशा कोई ना कोई रोग होता रहता है। ज्येष्ठ माह में धूप में चलने की भी मनाही होती है। इससे व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। टिप्स नंबर 4, ज्येष्ठ माह में बजरंगबली की पूजा से दूर होंगे सारे कष्ट। ऐसा मान्यता है कि इस महीने में श्री राम भगवान की हनुमान जी से मिले थे। ऐसे में यह माह बजरंगबली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों से निजात मिल सकती है।
ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। टिप्स नंबर 5, ज्येष्ठ माह में यह काम करने से बनेंगे धनवान। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार ज्येष्ठामूल तो यु मासे मेघ भक्तेन संचपतु ऐश्वर्यमतुलम पूर्णामस्त्रिम वा। इसका मतलब है कि ज्येष्ठ माह में जो भी व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका धन चिकित्सा में लगने से बच जाता है। नंबर 6, ज्येष्ठ माह में ना करें पानी की बर्बादी। माना जाता है कि ज्येष्ठ में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती है। नंबर 7, ज्येष्ठ माह के दौरान जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप रोज़ सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पंछियों और प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।